ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फ़्रांस और दीगर मगरबी ममालिक की मुनाफ़क़त वाज़ेह और शर्मनाक है। एक्स पर अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने फ़्रांस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत और ईरान के खिलाफ जाहरियत की पुष्टपनाही ने फ़्रांस के नाम निहाद अखलाकी बरतरी के दावे को ख़त्म कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ्रांस समेत ऐसे ममालिक को दूसरों का इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून का दर्स देने से पहले अपने इक़दाम का जायज़ा लेना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फ़्रांस और दीगर मगरबी ममालिक की मुनाफ़क़त वाज़ेह और शर्मनाक है। एक्स पर अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने फ़्रांस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत और ईरान के खिलाफ जाहरियत की पुष्टपनाही ने फ़्रांस के नाम निहाद अखलाकी बरतरी के दावे को ख़त्म कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ्रांस समेत ऐसे ममालिक को दूसरों का इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून का दर्स देने से पहले अपने इक़दाम का जायज़ा लेना चाहिए। लाहौर में बादल बरस पड़े। ठोकर न्याज बेग, अली टाउन, जौहर टाउन, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मज़ीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज से। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे हैं। सुबह से आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और अब जो है वो मौसम खासा खुशगवार हो गया है। कुछ दिनों से हब्स का एक समा था, महसूस की जा सकती थी गर्मी, लेकिन अब जो है बारिश के बाद खासा मौसम जो है वो बेहतर हुआ है। वहदत रोड, समनाबाद, इसके बाद ठोकर न्याज बेग, एयरपोर्ट, डिफेंस के कुछ एरियाज हैं जिससे मोलिका इलाकों में बादल बरस रहे हैं इस वक्त। और अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो उसमें नुमाया कमी इस वक्त देखने को मिल रही है, जबकि पीडीएमए की जानिब से कल जो है वो 5वें स्पेल का जो है बताया गया है, जो कि 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 19 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस दौरान ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस सकते हैं और मौसम जो है वो खासा बदल सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो तेज हवाएं चल रही हैं लाहौर के अंदर और बादल भी बरस रहे हैं, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। इस बारिश के मौसम में शहरियों को खास तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो एहतियात बरतें। जी, फैसलाबाद में भी गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के असरात गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी तक पहुंच गए। सब्जी और फलों की तरसील मुतासर होने से उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आदिल अहमद से। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्ज मंडी में, जहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानब से जो पाकिस्तान भर में उनकी हड़ताल जो है वो जारी है। इस वजह से अब महंगाई के जो असरात हैं वो सब्ज मंडी में भी देखे जा सकते हैं। अगर सब्जी की बात की जाए उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और फलों की कीमतों में इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की जानब से वो जो गाड़ियाँ वो नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से जो तरसील है वो मंडियों में नहीं हो पा रही। हमारे साथ एक आड़ती मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। गाड़ियाँ ना चलने की वजह से ये मुश्किलात हो रही है कि जो पहले हम सिंध से केला मंगवाते थे ना, गाड़ी का किराया था 50,000 रुपया। अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसका किराया हो गया 80,000 रुपया। जो लंगर यहाँ पहले बिकता था 1300 रुपये का, अब बिक रहा है वो 1600 का, 1700 का, जिसकी वजह से 300-400 रुपया ये महंगा हो गया लंगर। ये सारा जो बर्डन है ये वहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि अगर पीछे से पेट्रोल कम होगा तो हम इसको इधर सस्ता बेचेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्ज मंडी के अंदर ही फलों की कीमतें और सब्जी की कीमतें जो वो आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वजह से जो आम मार्केट के अंदर इसकी कीमतें जो वो तो शहरियों की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुकी होंगी। जी।